सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी, योगी और EPS 95 पेंशन भोगियों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आई है कि न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए का आखिर क्या मामला है, कैसे आपको ये पेंशन मिलेगी। हाल फिलहाल में जो 1,000 रुपए की मिल रही है उसे 7,500 किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी को दी जाएगी। वहीं दोस्तों, दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो 7वें वेतन आयोग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है कि हो गया है क्लियर, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इतनी होगी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है या पेंशन भोगी हैं तो आप सभी की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। तो कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे आपको लाभ मिलेगा, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे पेंशन कैलकुलेशन चेक को लेकर, रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए नया कैलकुलेशन आप सभी के लिए सामने आ चुका है। तो इस नए कैलकुलेशन की भी चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और वहीं बात करेंगे OPS पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान आ चुका है, कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो जानिए अब क्या होगा ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ा नया अपडेट। आखिरकार पुरानी पेंशन योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं अंत में बात करने वाले हैं पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि पेंशन जारी रखने के लिए आप सभी को कब तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा, अंतिम तारीख आप सभी के लिए क्या होने वाली है, तारीख आप सभी के लिए क्या होने वाला है, और अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया तो पेंशन पर क्या असर पड़ेगा, तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने वाले हैं। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी, योगी और EPS 95 पेंशन भोगियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए करने का मामला दोस्तों इन दिनों तेज हो रहा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पूरी तरीके से सियाह से रंग ले चुकी है। पेंशनर्स की मांग को सरकार पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। पेंशन भोगी सरकार को कोस रहे हैं, चुनाव में सबक सिखाने का भी दम भरा जा रहा है। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स का दावा है कि योगी और मोदी को इस बार एहसास हो गया है कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को खो देंगे, इसलिए योगी को हार का एहसास अभी से होने लगा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% DA बढ़ोतरी की घोषणा की है। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के ये घटनाक्रम हो सकते हैं, लेकिन लाखों EPS पेंशन भोगी और उनके परिवार को यूपी में 1,000 रुपए या फिर उससे कम की मामूली पेंशन मिल रही है। अगर 4/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उनकी पेंशन की राशि वृद्धि नहीं करेगी और 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन, चिकित्सा लाभ की मांग को सरकार द्वारा मंजूर नहीं कर दिया गया तो ये पेंशन भोगी, उनके परिवार और मित्र भाजपा के खिलाफ वोट कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, पेंशनर्स ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद एक और आपदा देखेगी जो निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ होने वाली है। NSE ने पहले ही देश भर की सभी EPS पेंशन भोगियों से भाजपा के खिलाफ काम करने का अनुरोध किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में भाजपा को हराया जाए, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां इस साल नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों को उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये दोस्तों बात सामने आई है। भाजपा सोच रही है कि वरिष्ठ नागरिक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद के नतीजे देख लिए हैं। सभी राज्य विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के नतीजों से भी बदतर होने वाले हैं और इसी को देखते पेंशन भोगियों ने दम भरा है कि या तो हमारी मांगे मंजूर होगी या इस बार भाजपा सरकार को सबक सिखा कर रहेंगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए एक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्लियर हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कितना महंगाई राहत और महंगाई भत्ता बढ़ा है, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसके चलते कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों के लिए बड़ी
खुशखबरी है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख से भी अधिक रेलवे कर्मचारियों को 20 यहाँ पर जो है 2028.507 करोड़ रुपए की 78 दिनों के प्रोविजन से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस बीच महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को भी झटका लगा है। ऐसा इसलिए कि सरकार की ओर से डीए हाइक को लेकर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के कन्फेडरेशन से पत्र लिखकर पिछले महीने डीए और डीआर बढ़ोतरी की देरी में यहाँ पर चिंता व्यक्त की थी। कन्फेडरेशन ने लेटर में लिखा था, डीए और डीआर की घोषणा में देरी की चलती कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में असंतोष है और कहा कि दुर्गा पूजा त्योहार नजदीक था और पीएलबी और एडहॉक बोनस की भी घोषित किया जाना चाहिए। दोस्तों, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति और मूल्य से निपटने में मदद करने के लिए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की घोषणा करती है। अभी 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 50% का महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसे बढ़ाने की लगातार मांग हो रही है और जल्द से जल्द बढ़ाने का अनुरोध किया जा रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी पेंशन भोगियों के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कितनी पेंशन मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इसके बारे में चलिए हम बात करते हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी पेंशन योजना के उनके रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करती है। तो चलिए जानते हैं कि एक प्राइवेट कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कितनी पेंशन प्राप्त होगी। कर्मचारी पेंशन योजना का मतलब ईपीएस एक ऐसी स्कीम है जिसका प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन बेसिक प्लस डीए का 12% हिस्सा हर महीने ईपीएफ में जमा होता है, जिसका नियोक्ता का भी सम्मान योगदान देता है। कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष तक इस योजना में योगदान देना अनिवार्य है और मैक्सिमम पेंशनेबल सेवा 35 वर्ष हो सकती है। तो पेंशन की राशि की गणना के लिए सूत्र की बात करें तो ईपीएस पेंशन के बराबर औसत सैलरी पेंशनेबल सर्विस भाग 70 का होता है। या औसत सैलरी का अर्थ है कि अंतिम 12 महीनों की बेसिक सैलरी प्लस डीए। इस फॉर्मूले के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने अधिकतम योगदान यानी कि 35 वर्ष तक की सेवा दी है तो उनकी पेंशन लगभग 7,500 रुपए प्रति माह हो जाएगी। आपको बता दें कि कर्मचारी पेंशन योजना में अधिकतम पेंशनेबल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह है और इस पेंशन की अधिकतम राशि 7,500 रुपए है और न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह तक सीमित रखी गई है, जिसे बढ़ाने की मांग हो रही है। लेकिन यह नया फॉर्मूला अभी तक आप सभी के लिए जो है 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर ही दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान आया है। कर्मचारियों में खुशी की लहर है। तो जानिए आखिरकार क्या होगा ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ा बड़ा अपडेट। देखिए, पेंशन योजना को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में कहा गया था कि ओपीएस अर्धसैनिक बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ओपीएस को लेकर चल रही अनिश्चितता पर विराम लग गया। केंद्र सरकार की अपील पर यह फैसला यहाँ पर कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील पर सुनाया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि अर्धसैनिक बल केंद्र सरकार के सशस्त्र बल हैं, उन पर भी ओपीएस लागू हो। अब ओपीएस की बात करें, इसकी विशेषता क्या है तो दोस्तों, पेंशन की राशि जो है वो आखिरी वेतन की 50% मिलती है। कर्मचारी का योगदान इसमें कोई भी नहीं होता है। सरकार का योगदान, पूरी राशि सरकार के योगदान से बनती है। महंगाई भत्ता पेंशन पर जो है वो महंगाई भत्ता इसमें मिलता रहता है। पारिवारिक पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी परिवार को पेंशन मिलती है और गारंटी की बात करें तो सरकार द्वारा पेंशन की भी गारंटी दी जाती है। और लाभ की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद आजीवन दोस्तों आपको निश्चित पेंशन मिलेगी। और इसमें जोखिम की बात करें तो कर्मचारी के लिए कोई निवेश जोखिम इस योजना के तहत शामिल नहीं है। इसलिए लगातार जो कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रही हैं कि हमें एनपीएस या फिर यूपीएस नहीं चाहिए बल्कि ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना चाहिए। तो ये बड़ी खबर है दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।